लगातार 5 अगस्त 2019 के बाद अगर आपको कोई इंसान दिख रहा है, कोई सामाजिक कारकुन दिख रहा है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट दिख रहा है, कोई लीडर आपको दिख रहा है, तो वो है सुनील डिंपल जी, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ जो दाहिने साइड हमारे स्क्रीन पर इस वक्त बैठे हुए हैं, लगातार आर्टिकल 370, 35A, स्टेटहुड मिशन, स्टेटहुड और पीओके, गिलगित बलोचिस्तान और उसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीर पंचाल को लेकर अगर कोई बात कर रहा है तो वो सुनील डिंपल जी जो है कर रहे हैं। लगातार एक जंग जो है 5 अगस्त 2019 से पहले हम लड़ रहे हैं, जिस जंग में हमने एक बात की थी जम्मू कश्मीर के डेलीविजन के को लेकर, पीयू के गिलगित को लेकर, असेंबली इंतखाबात को लेकर। और अब जब वो असेंबली इंतखाबात हुए, उन असेंबली इंतखाबात में क्या कुछ हुआ, पहले वो दिखाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद जो हम सीधा रुख करेंगे सुनील डिंपल जी के पास। एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे भाजपा के लोग दलाली करने वाली है, वहीं पर चोरी करके आए हैं, जनाजा निकाला इन्होंने। सच आ जाना यार, एक पे नीचे क्या बात, कोई बात नहीं, कोई बात। बीजेपी के गुंडे क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ? अरे इन लोगों ने क्या हुआ? आप हाउस के बाहर देखो, ये असेंबली है, अरे असेंबली। सुनील डिंपल जी, 5 अगस्त 2019 से सफर शुरू हुआ और 2025 जो है इसका 2025 का लगभग आधा साल हो चुका है। इलेक्शन सपना हमारा था, इलेक्शन हो, हमारे अपने लेजिस्लेटर हो, हमारे अपने एमएलएज हो, हमारा काम करेंगे। मगर जिस तरह मैंने एक वीडियो क्लिप प्ले की थी, उस टाइम भी हम लोगों को शांत बिठाते थे। इस टाइम भी आप जो है असेंबली में जाकर जो है लीडर हजरात को जो है शांत बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा काम करने चाहिए थे वो आज लड़ाइयों के पीछे लग रहे हैं। असल में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? किफायत तू पूरी जंग का 5 अगस्त 2019 के बाद इसका गवाह है। तू वही शख्स है, वही पत्रकार है चिनाव वैली का, जो शाना बशाना एक तो मेरे साथ इस जंग में शामिल था कि मेरी रियासत, मेरी इतिहास, मेरी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी को बचाया जाए, और मेरे बुजुर्गों की विरासत, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत, जिसका असेशन इल्हाक भारत के साथ, जो हमारे बुजुर्ग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाल पहाड़ी लोग करके गए हैं हमारे बुजुर्ग, उनकी जो पगड़ी उछाली गई है वो मान और सम्मान के साथ वापिस लाई जाए। और इसके साथ साथ तू ही वो शख्स है, किफायत एक रिपोर्टर है, जो चिनाव वैली की, खित्ते की सबकी मुश्किलें भर करके एक थैला जम्मू में लाते थे कि मेरे इलाके में बेरोजगारी है, गरीबी है, विकास नहीं, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। गरीब लोगों की आवाज थे, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, होम गार्ड्स, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, लैंड डोनर, सबकी तू आवाज बन के आया। चलिए, वो एक दौर था, अब ये भी दौर शुरू हो गया। ये जंग लड़ते लड़ते हम सुनील जी, जिस तरह सपना था जम्मू कश्मीर में अपनी एक असेंबली होगी, अपने नेता चुने हुए नेता होंगे, लोग वोट करेंगे और उसके बाद जो है हमारे काम होंगे। अफसोसन मुझे कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में 3 दिन का एपिसोड जो है बहुत खतरनाक एपिसोड रहा। पूरे 3 दिन तक खतरनाक एपिसोड रहा, जिस एपिसोड में 36 बिल पास होने थे। उन 36 बिल को जो है कहीं ना कहीं एक तरफा रखा गया। बिजली के ऊपर बात होनी थी, उमर अब्दुल्ला साहब ने बिजली कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री जो है लोगों को मिलेगी, 12 गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि हम जो है राशन जो है पर पर्सन के हिसाब से 10 केजी जो है फ्री देंगे। मगर कहीं ना कहीं वो वादे जो है झूठे रहे। असेंबली में एक प्रोपागेंडा चला, जो लोगों की तरफ से भी बताया जा रहा है कि जो गुफ्कार में एक मीटिंग होती है श्रीनगर में, जहां पर टॉप लीडरशिप जो है उमर अब्दुल्ला साहब के साथ थी, और उस टॉप लीडरशिप में जो है एमएलए महराजुद्दीन मलिक भी मौजूद रहे। और उसके बाद जो है क्या कुछ इन्होंने मीटिंग की वो तो ऊपर वाला ही जानता है, मगर जो जम्मू में एपिसोड हुआ कहीं ना कहीं बताया ये जा रहा है शायद ये प्री प्लान था। क्या लगता है आपको? ये किफायत, मैं आपको ये बताऊं कि सबसे पहले बात ये हकीकत बता देता हूं कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो रियासत का दर्जा हम सुप्रीम कोर्ट से जीत करके लाए थे, 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाने की जंग जीत करके लाए थे, वो मिशन स्टेटहुड, वो सुनील डिंपल जो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा रहा और वहां से ये रियासत के दर्जे की वापसी की जंग जीत करके लाया, और 30 सितंबर से पहले चुनाव भी करवा दिए। लेकिन एक बात आज ऑन रिकॉर्ड किफायत आपको दावे के साथ बोल रहा हूं कि मेरे जितने भी 90 के 90 एमएलए जो
जम्मू कश्मीर की असेंबली में चुन करके आए हैं, किसी भी पार्टी के हों, उस एक भी एमएलए में ये दम नहीं है कि वो रियासत का दर्जा, हमारा स्पेशल स्टेटस, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्त, वो इल्हाक की शर्तों को लागू करवा सके। 90 के 90 एमएलए जो है, ये किसी में दम नहीं है। और वो हमने देख लिया 30 सितंबर से पहले, चुनावों से पहले, ये इन्होंने एक सियासी मुवाक्कफ बनाया और मेरे विजन डॉक्यूमेंट को अपने मैनिफेस्टो में तमाम पार्टियों ने डाला। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, एमएलए बने, और वो जो मैनिफेस्टो विजन डॉक्यूमेंट था उसको डस्टबिन में इन्होंने डाल दिया। वो इसलिए डाला कि इनके अंदर दम नहीं है, ये ला नहीं सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप क्या कहते हो इन एमएलए ने काम नहीं किए। ये देखिए ना, चाहे मेरे कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, किसान उद्यमी, किसान खिदमतगर, किसान नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के, फायर एंड इमरजेंसीज के एसआरओ 43 के बच्चे हो, चाहे कोई भी बच्चे हो, उनको नहीं इंसाफ मिला, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, वो पक्के नहीं हुए। लेकिन एमएलए ने अपना तो फैसला कर लिया, एक कमेटी बना करके उसके चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील शर्मा बन गए और अपनी तनख्वाह 5 लाख रुपया करवा रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि सुनील काम सर, नहीं हुआ असेंबली में? मेरा आपसे सवाल ये है कि लगभग 2017 से जम्मू कश्मीर में डेली विजिट डिफरेंट डिपार्टमेंटों के ये मांग कर रहे हैं कि हमें जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी मिलनी चाहिए और उसके जी साथ साथ में मिनिमम वेज एक्ट की जो है जी बात की जा जी, रही है। बिल्कुल। जबकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है एक ही पहले हुआ करता था, अब 2 यूटीज में बांट दिया गया है। जबकि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है 30 से 45 हजार के बीच में जो है वहां पर डिलीवरी की सैलरी जो है मिनिमम वेज एक्ट कर दी है। जबकि जम्मू कश्मीर में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर अफसोसन मुझे कहना पड़ रहा है कि जब असेंबली का पहला सेशन चल रहा था तो उस सेशन के बीच में कुछ एमएलए हजरात ये कहते हैं कि हमारा जो है 1.5 लाख से हमारा घर नहीं चलेगा, हमें 3 लाख सैलरी होनी चाहिए। दूसरी जानिब जो है बीजेपी के विधायक जो है वो ये कहते हैं 3 लाख नहीं, हमें 5 लाख होनी चाहिए। जबकि आज के दौर में बीजेपी जो अपोजिशन पार्टी है वो ये कहती है कि जम्मू कश्मीर का डेली विजिट जो है परमानेंट होना चाहिए। जबकि सेंटर में भी उनकी सरकार थी और जम्मू कश्मीर में भी एलजी इंतजामिया उन्हीं का था। उन्होंने अपने दौर में क्या कुछ किया था, आज क्यों ये अटकलियां लगाई जा रही है? देखो किफायत, इसके लिए यार मैं किसको जिम्मेवार हम ठहराएं? 5 अगस्त 2019 को जो हादसा हुआ जम्मू कश्मीर के साथ, एक तो हमारी रियासत तोड़ दी भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके साथ साथ एक ऐसी पार्टी कोई छोटी थी उसका बुरा हाल दिल्ली में हो गया। वो उसका जो केजरीवाल जो चीफ मिनिस्टर था, वो बेचारे को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, वो मुंह छुपाता फिर रहा है। और उसने उस समय बीजेपी के साथ गोदी में बैठ करके, बीजेपी की, मोदी जी की, उसने हमारे रियासत को तोड़वा दिया, हमारा आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस को तोड़वा दिया, और उसने वोटिंग की वहां पे। आप कैसे भूल जाते हो? और फिर उसके बाद हमारा बुराई का दौर शुरू हो गया, और उसके बाद मेरे बच्चे बेरोजगार होते चले गए, बड़े बड़े स्कैम्स हुए, लिस्टों स्क्रैप हो गई, किसी को रोजगार नहीं मिला, हमारे दरबार मूव चले गए, हमारे पावर प्रोजेक्ट चले गए, लीकर माफिया, माइनिंग माफिया, और हमारे स्मार्ट मीटर लग गए, हमारे ऊपर ना जाने कैसे कैसे काले कानून थोप दिए गए। आप कैसे कहते हैं? और अफसोस इस बात का है कि गैंग वार जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए 6 7 8 3 दिन के दौरे के ऊपर होम मिनिस्टर अमित शाह जी आते हैं, 28 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग लेते हैं उनके साथ। क्या एक भी एमएलए ने आवाज उठाई कि डोगरा रियासत, हमारी बुजुर्गों की विरासत हमको वापस की जाए? नहीं उठाई। 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं, डोगरे खुद को कहते हैं, किसी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। नंबर 3, आपसे एक सवाल, एक मिनट। आपसे और एक उसी जरूरी दौरान सवाल। आपने कहा 28 एमएलए जो कि बीजेपी के विधायक हैं, जो कि डोगरा स्वाभिमान, डोगरा जो है हमारा स्वाभिमान है, हमारी बोली है, पर उनमें से किसी भी एमएलए को जो है डोगरी में बात करते हुए नहीं देखा गया। जबकि चिनाब वैली का एक चिराग जिसको कहेंगे हम, क्योंकि आज के दौर में उनको एक मोटिवेशन भी लोग मोटिवेशन की तरह लेते हैं, महराज मलिक अपने आप को डोगरा कहते हैं, बोलते हैं मैं प्योर डोगरा हूं, मैं प्योर जो है जम्मू वाला हूं, और मैं प्योर मुस्लिम हूं और प्योर हिंदू हूं। तो उसको किस तरह आप लेते हैं? देखिए, मैं उसको जानता नहीं, उस शख्स को। हाँ, ये जरूर देखा है कि उस दिन एक विधायक को बहुत से एमएलए मार रहे थे और वो जान बचाता हुआ
हमारे पास आया, और अगर उस दिन हम उसकी रोकते नहीं सभी को, तो ना जाने क्या हो जाता वहां पे। ये गैंग वार जो गैंगस्टर्स की तरह लड़ना, और उस समय हमारे अलायंस के 5-7 एमएलए हम इकट्ठे ही बैठे हुए थे, आपने जी, देखा होगा, पूरी वीडियो क्लिपिंग देखी बिल्कुल होगी। मैंने तो मैं वीडियो प्ले भी की, मैंने वीडियो प्ले भी की। हाँ, उस वीडियो को मैं एक अच्छा, बार हाँ, फिर से प्ले करता हूँ आपके सामने। अरे एक को भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे भाजपा के लोग दलाली करने वाली है, वही पर चोरी करके आए हैं, जनाजा निकाला इन्होंने। सच सच सवाल को नीचे आ जाना यार, एक मिनट नीचे क्या बात, कोई बात नहीं, कोई बात। बीजेपी के गुंडे क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ? अरे इन लोगों ने सुनील जी, आप बिल्कुल महराज मलिक के साइड में हैं अच्छा, और इनको आप समझ रहे हैं क्या हुआ, अच्छा, आप अच्छा, इनको समझा रहे हैं। अच्छा, अच्छा। किफायत, अच्छा हुआ मुझे बता दिया कि ये शख्स मिराज मलिक हैं। कोई बात नहीं। और लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुझे जो हादसा गैंगवार हुई, ये देखिए एक रोल मॉडल होते हैं, कानून का मंदिर है, कानून बनाने वाले लेजिस्लेटर्स होते हैं। अगर ऐसे कानून बनाने वाले लेजिस्लेटर होंगे जो एक दूसरे को इतनी बुरी तरह से गालियां निकालेंगे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर मैंने यही इल्जाम देखते हैं कि इसने 12 लाख खाया, इसने 25 लाख खाया, जो जो बड़े बड़े नेता थे जो चले गए, या एक दूसरे को गालियां निकालते हुए हमने देखा। तो ये हकीकत, मैं इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे अपने ही आगे ही रियासत के मसले हल नहीं हो रहे। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि 90 एमएलए में किसी में एक दम नहीं है जो रियासत का, और मुझे ही फिर किफायत तेरा भी साथ चाहिए, और 1 करोड़ 30 लाख अवाम को फिर से मुझे बहुत प्यार मिला चिनाब वैली के लोगों का, डोडा, किश्तवाड़, सर भद्रवाह, बनिहाल, सर आपने रामबन। 90 एमएलए की बात की, आपने कहा कि डोगरा रियासत के लिए किसी ने बात नहीं की। वक्फ बिल आया, सुनील डिंपल जी ने बात की, बाकी रियासतों ने बात की, मगर जम्मू कश्मीर में 90 एमएलए हैं, 90 एमएलए में से किसी ने नहीं बात की। उमर अब्दुल्ला से शराब के बारे में सवाल पूछे गए, उमर अब्दुल्ला साहब ने शराब के ऊपर बात नहीं की, जबकि सुनील डिंपल और महराज मलिक लगातार उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आखिरकार क्या जी, वजह है, जी। कौन सा डर देखिए, है सरकार को कि वो बात नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर? देखिए, मैंने तो 2019 के बाद जब ग्रैंड सेल लगी थी जम्मू कश्मीर की, हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां, हमारे कारोबार, आज भी एक किफायत आपको बताऊं मैं अपने चिनाब वैली के डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबन, बनिहाल के कश्मीर के लोगों को, कि 5 लाख एक सर्वे के मुताबिक दूसरी रियासतों के हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, और फिर दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के लोग जम्मू कश्मीर में आके अपने मकान, और जम्मू कश्मीर के नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर यहाँ पे आके कारोबार भी कर रहे हैं और अपने घर भी बना लिया। और रिसेंट सर्वे के मुताबिक असेंबली में बताया गया कि 84,000 जम्मू कश्मीर के नहीं रहने वाले लोग, नॉन रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को डोमिसाइल मिल गया है, और बाहर के व्यापारियों को, 200 से भी ज्यादा व्यापारियों को लाखों कैनाल जमीन हमारे जम्मू कश्मीर की दी जा रही है, और हमारी अच्छा वक्फ की जमीनें छीनी जा रही है। सुनिए, सुनील सर, आज वक्फ को वक्फ लेकर की के जमीनें आज जहां भी पर मदरसों को मुसलमान तोड़ा को गया, मदरसों को मुसलमान तोड़ा को गया, जहां पर जेसीबी कोई चलाए गए। मुसलमान को जहां पर कहीं पे से भी साथ नहीं दिया जा रहा है, वहीं पर सुनील डिंपल जी जो है उनके समर्थन में और वक्फ बिल के खिलाफ है, साफ तौर पर वक्फ बिल के खिलाफ है। एक तरफ से वक्फ बिल पास नहीं हुआ, दूसरी तरफ से योगी जी ने जो है एक मस्जिद के ऊपर जो है, एक मदरसे के ऊपर जो है डोजर चला दिया है। बताया ये जा रहा है कि वो जमीन जो है सरकारी थी, 30 साल से जो है उसके ऊपर मदरसा बना हुआ था और उसके ऊपर जो है वक्फ का कब्जा था, और आज जो है उसको तोड़ा गया। क्या ये सही बात है? आज नहीं, रामदेव और दूसरी जानिब से रूह अफ़ज़ा और क्या बोलते हैं उसको, पतंजलि अंबानी, की अदानी, शरबत के ऊपर, हाँ, नहीं, पतंजलि और अंबानी। रूह अफ़ज़ा के ऊपर बहस चल रही है। बताया ये जा रहा है जो रूह अफ़ज़ा पिएगा वो मदरसा चलाएगा, जो पतंजलि का जूस पिएगा वो जो है गुरुकुल चलाएगा। क्या गुरुकुल ऐसे लोग नहीं चला सकते? पढ़े लिखे लोग नहीं देखिए, चला सकते? देखिए, ये वक़्फ़ बिल तो देश को कमजोर करने के लिए एक साजिश है। जब हिंदू मुस्लिम के नाम के ऊपर इनका दिल नहीं भरा, पहले ये, आज कैसे हम मुसलमानों के साथ हमदर्दी होगी, जिनको कल तक कहते थे कि आपका मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, बुर्का नहीं पहनने देंगे, आपको ये लव जिहाद करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, लड़कियों को ले जाते हैं। तो ऐसे मंदिर, मस्जिद और ज्ञान व्यापी मस्जिद को, संभल की मस्जिद को, अजमेर शरीफ की खुदाई करने का आज कैसे इतना प्यार आ गया? इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है मुस्लिम, एक भी राज्यसभा में कोई मुस्लिम नहीं है इनका। सर तो वही तो मैं बताइए। जानना चाहता हूँ, इनको कौन-सी फ़िक्र पड़ी है कि वक्फ बिल को पेश करने की, जबकि इनके पास कोई विधायक है ही नहीं। 1-2 थे, उनको जी। भी निकाल दिया है।
चलिए, एक बात तो ये है। दूसरा, इसीलिए जो मैं कह रहा हूं ना कि जम्मू कश्मीर में 90 एमएलए को कोई दम नहीं है, ये रियासत नहीं ला सकते। इसलिए मैं मांग करूंगा 19 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर। मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा, आप पहले भी जेड मोड़ टनल के उद्घाटन के ऊपर आए थे, जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसअपॉइंटमेंट और निराश करके गए थे। होम मिनिस्टर साहब भी आए थे 6, 7, 8 तारीख को। उसके बाद एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, बड़ी जबरदस्त, तमाम अलायंस के आप ही ने कहा ना कि उसमें पता नहीं कौन कौन लोग थे। आपने कहा सभी एमएलए थे, तो सभी एमएलए थे तो मिलकर के अपनी रियासत नहीं वापस ला सकते? सभी एमएलए थे तो अपना स्पेशल स्टेटस वापस नहीं ला सकते थे? अरे मैंने तो ये सोचा था कि शायद ये जो मीटिंगें होगी 90 के 90 एमएलए ये प्रोटेस्ट करेंगे कि रियासत के लिए हर एमएलए धरने प्रदर्शन करेगा, सड़कों के ऊपर आएगा, सारे के सारे जंतर मंतर में चलेंगे। और सुनिए, सोर्सेज के हवाले से खबर मिली है, सोर्सेज के हवाले से खबर मिली है कि अमरनाथ यात्रा होने से पहले जो है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जो है शायद वापस मिल सकता है। सोर्सेज की जानिब से खबर मिली है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? मैं तो अपनी जंग को जारी रखे हुए हूं। मैं रियासत के दर्जे की और स्पेशल स्टेटस और अपने बुजुर्गों की मान सम्मान के साथ पगड़ी और मैं स्टेट सब्जेक्ट वापस लाना चाहता हूं। और यही नहीं, पीओके गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहता हूं। आज मुझे खुशी है कि होम मिनिस्टर साहब ने यह कहा है कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है, तो आजाद भी करवाइए ना साहब। कहीं तो ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है उन्होंने सुनील टिप्पल जी की वीडियो जो है हमारे चैनल के जरिए से सुनी और उसके ऊपर आज बोल रहे हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 से तो आप बोल रहे हैं। जी 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 जी, किफायत वही जंग हमको फिर दोहरानी पड़ेगी। किफायत आप जैसे लोगों को, पत्रकारों को आगे आना पड़ेगा, और तभी तो हम यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है मेरे चिनाब वैली के डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी के लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं। कश्मीर के लोग बड़ा प्यार करते हैं। चिनाब वैली और पीर पंजाल के लोग बड़ा प्यार करते हैं। और खास तौर पे मुस्लिम, हिंदू तो करते ही करते हैं। डोगरा जम्मू का बेटा मैं, हाँ, फिर जम्मू का डोगरा बेटा ही नहीं, मैं जम्मू कश्मीर का बेटा हूं। मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी जगह जाता हूं। सवाल लास्ट पे आपसे, जिस तरह गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के ऊपर जो है टारगेट किलिंग की जा रही है, पहले मक्खन दीन को जो है जबरदस्ती उसके साथ की जाती है, वो खुदकुशी करते हैं। उसके बाद जो है 3 और की लाश मिलती है, पहले वो लापता होते हैं। फिर एक बीजेपी के विधायक का ये जवाब देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि नहीं जी ये टेररिस्ट है, ये पाकिस्तान से जो हथियार लाते हैं, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या ये जवाब सही है? क्या इस तरह एक कम्युनिटी को टारगेट करना सही है? नहीं, देखिए, ये टारगेटेड किलिंग्स जब हो रही है, मिलिटेंसी 370 तो कभी आतंकवाद का जिम्मेवार नहीं था। किफायत अगर 370 आतंकवाद का जिम्मेवार होता तो आज 5 अगस्त 2019 के बाद अब तो टारगेटेड किलिंग, हमारे हिंदू भी मर रहे हैं, मुस्लिम भी मर रहे हैं, सिख भी मर रहे हैं, तमाम मजहबों के लोग शहीद हो रहे हैं। सुरक्षा बल, अब देखिए, जो हमारे कठुआ, सांबा, डूडू, बसंतगढ़, उधमपुर, बिलावर, बरसोली, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, शिवखोरी, पुंछ, राजौरी, कैसे आतंकवाद आ गया? कल रात छात्रों में जो है 3 दिन के बाद जो है एनकाउंटर स्टॉप हुआ और 3 लोगों को मार गिराया गया वहां पे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, उस चीज से सबक सीखना चाहिए। सुनिए, हाँ, कहां से आए, कौन से बॉर्डर खुले हैं, कौन से दरवाजे खुले हैं, इसका जवाब तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, मरकज की सरकार को देना पड़ेगा। और दूसरा, आप देखिए, अब लोगों को समझ आ रही है। मैं अपील करूंगा, वो जो गुमराह हुए हमारे नौजवान हैं, वो इस गन कल्चर को छोड़ दें। अच्छा लगा वो जो हुर्रियत से 12 सेपरेटिस्ट फोर्सेस जो हैं, उन्होंने खुद को अलग कर लिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से, जिलानी ग्रुप की जितनी भी थी। अच्छी बात है, अब उनको समझ आ गया, क्योंकि लाखों बच्चे हमारे कब्रों में चले गए, नौजवान, और मिला हासिल कुछ नहीं हुआ, और उसकी वजह से रियासत भी चली गई, हमारा 370 भी चला गया। और हम जो पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा इसीलिए बनाना चाहते थे। अब 19 अप्रैल को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर, उनसे हमारी यही मांग रहेगी। होम मिनिस्टर साहब ने भी इस बात की सराहना की है कि 12 जो एंटी नेशनल फोर्सेस, सेपरेटिस्ट फोर्सेस थी, हुर्रियत से खुद को अलग कर लिया, उन्होंने भी इसका स्वागत किया है, वेलकम किया है। अच्छी बात है, हम भी सराहना कर रहे हैं इसमें कि आपका चैनल भी इसका वेलकम कर रहा है।
कि जो खुद को अलग होके मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। अब हम ये चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा वापस करके जाएं। और दूसरा, मेरे बेरोजगार नौजवान हैं, जो जो बच्चे हमारे बेरोजगार डेली वेजर, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, लैंड डोनर्स, कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स और कंटिजेंट पेड वर्कर्स, इनको कोई किसी को इंसाफ नहीं मिला। इनका मिनिमम वेजेस एक्ट ही लगा दे, कर दे, ठीक है। और साथ में इनके साथ साथ जिस तरीके से लद्दाख के यूटी का 45,000 रुपया डेली वेजर्स का और उनका बच्चों का हो गया है, डेली रेटेड वर्कर्स का, इस तरीके से जम्मू के बच्चों का भी होना चाहिए। तो रियासत के दर्जे की जंग शुरू करते हैं। मुझे चिनाब वैली का अवाम का प्यार चाहिए, कश्मीर के लोग भी मेरे साथ हैं। जिस तरह आपने देखा होगा हमारे वीडियोस के ऊपर किस तरह के कमेंट्स आते हैं और कितना सपोर्ट करते हैं आपको, और हर रोज मुझे कहीं ना कहीं से फोन आते हैं कि हमें जो है सुनील डिम्पल जी का जो है कांटेक्ट नंबर दीजिए, हम उनसे बात करना चाहते हैं। और यही जंग जो है 5 अगस्त 2019 को भी थी, और बहुत सारे लीडर जो आज बड़े बड़े नेता है, वो उस टाइम मुझे जो है ये कहते थे कि हमें जो है सुनील डिम्पल जी से बात कराइए, और आज के दौर में भी वो जो है बड़े बड़े ओहदों पर है। चलिए, अगर आज उनको याद नहीं होगा तो हम याद इस कन्वर्सेशन के द्वारा जरूर दिलाना चाहेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आज की जो कन्वर्सेशन है, आज की जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, लोगों को पसंद आएगा, और वो कमेंट जरूर करेंगे कि 5 अगस्त 2019 में और आज में आज क्या चेंजिंग है, क्या कुछ उनको दिख रहा है। जरूर 5 अगस्त 2019 को मेरे पास दूसरा चैनल था। किफायत एक अफसोस मुझे हुआ कि जिस तरीके से मैंने उस समय चुनाव, मुझे भी बड़ी पार्टीज की ऑफर्स थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सुनील डिम्पल जैसा व्यक्ति जो है वो राज्यसभा में, पार्लियामेंट में जाना बेहद जरूरी है। और इसीलिए मैंने असेंबली के चुनाव भी इनकार कर दिया था कि मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि ये जलालत होनी थी। ये जो इनको सिवाय इसी तनख्वाह पे ये एमएलए काम करने को लिए शुरू हो गए, अपनी रियासत को नहीं बचा पा रहे हैं, और फिर असेंबली में जाकर के जो हाल कर रहे हैं, जिस तरीके की गैंगवार और ऐसी भाषा का, ऐसे लफ्जों का, अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि क्या रोल मॉडल बनेंगे ये आने वाली जनरेशन का। तो इसलिए हम फिर से ये जंग शुरू करेंगे, और जैसे ही चुनाव हुए ये सारे भूल गए अपनी रियासत लेनी है वापस, जो हमारा फर्ज है, कर्ज है इस सरजमी का, वो भूल गए, लोगों से किए हुए वादे भूल गए, किसी की कोई आवाज नहीं उठाई। और बस चले, उम्मीद रहेगी हमें कि इसी तरह जो है हमें जो है ऊपर वाला अल्लाह भगवान जो है हमें इसी तरह सेहत तंदुरुस्ती दे, और हम जो है इस तरह बात करते रहेंगे। आज पहली बार इलेक्शन के बाद आपसे बात हुई, उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से हमारी बात होती रहेगी और जम्मू कश्मीर के लोग हमारा साथ देते रहेंगे। 5 अगस्त 2019 को जब हमने बात की थी आर्टिकल 370 के ऊपर, तब हमारे पास चैनल दूसरा था। उसके बाद हमारा चैनल जो है फेसबुक से हटा दिया गया था। हमारे पास आज दूसरा चैनल है, उसी नाम का है। हमें उम्मीद है जिस तरह आप प्यार दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, इसी तरह आप करते रहोगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, प्यार देते रहेंगे, कमेंट करेंगे। सुनील सर, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आप इन लोगों से, इन नेताओं से ज्यादा काम करते हैं। आप सच्चे एक रिपोर्टर हैं और सच्चाई बाहर लाते हैं, और नेताओं से, जो मुझे लगता है कि आपके इलाके के जो एमएलए हैं उनसे ज्यादा अच्छा काम लोगों की नुमाइंदगी आप करते हैं, आपका चैनल करता है। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत शुक्रिया।